जिसने आपस में कोई गुफ्तगू करनी हो, किसी की रह जाती है, वो भी कर लें, लेकिन कोशिश करें दौरान बयान गुफ्तगू से गुरेज़ किया जाए, क्योंकि आप मस्जिद में बैठे हैं और दूसरी बात है आप महफ़िल ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा में बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप गज के कहें सुबहान अल्लाह, ज़ोर से कहें सुबहान अल्लाह, नहीं कहूँगा। मुझे पता है जितनी सुबहान अल्लाह आप अब्दुल्ला भाई भी कह चुके हैं, मेरे लिए तो थोड़ी सी बचेगी। तो लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं 10 से 12 या 15 मिनट के अंदर अंदर अपनी हाज़िरी लगवा लूँ। सारे मेहमान, सादात किराम, उलमा, मशाइख, आप अहबाब सारे बैठे हुए हैं। आप एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। पढ़िए सलात व सलाम अलैका अहमदुकल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़दलुल वसाइल व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल फ़दाइल। सिद्दीक़ुहु अहलुस सफ़ा, फ़ारूक़ुहु ज़ुल इज्तिबा, उस्मानुहु ऐनुल हया, अल मुर्तज़ा बहरुल करम। इधर सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाज करती है, उधर फ़ारूक़ आज़म पर अदालत नाज करती है, इधर उस्मान गनी पर शराफत नाज करती है, उधर मौलाए मुर्तज़ा पर शुजाअत नाज करती है, इधर हसनुल मुज्तबा पर सखावत नाज करती है, उधर हुसैन इब्ने अली पर शहादत नाज करती है। ज़हराउ बिदअत नूरिही सिब्ताहु सिर्रु सुरूरिही अम्माहु फ़ी मंशूरिही। ज़हरा वो ताहिरा हैं, तहारत को नाज है। ज़हरा वो आबिदा हैं, इबादत को नाज है। ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है। गो वो ख़ुद नहीं है इमाम मगर उन पर इमामत को नाज है। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन नज्मी इज़ा हवा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जब ये आयत पढ़ी जाए तो मोमिनीन के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वह हुज़ूर की ज़ात पे दरूद पढ़ें। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। शहबाज भाई सामने आ चुके हैं। पिछले साल इसी महफ़िल से, यहाँ से, यानी घर नहीं गया था, यहीं से मैं बगदाद मुअल्ला और करबला मुअल्ला की हाज़िरी के लिए यहीं से निकला था। तो आज का फिर मुझे वही याद कि काश ऐसा ही होता कि आज भी हम फिर वही इसी सफ़र पर रवाना होते। किबला शाह जी को भी याद है। तो इसी मुनासबत के साथ मुझे एक शेर दरूद पाक के हवाले से भी याद आ गया कि मदीने से, नजफ़ से, करबला से आता है, मदीने से, नजफ़ से, करबला से आता है, हमारा तो रिज़्क़ भी अनोखी अदा से आता है। मदीने से, नजफ़ से, करबला से आता है, हमारा तो रिज़्क़ भी अनोखी अदा से आता है। और जब भी भेजो दुरूद हुजूर की ज़ात पे, याद रखो मदीना पाक से जवाब ज़रूर आता है। मोहब्बत के साथ पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैंने आपको सिर्फ़ ये कहा था कि आप सुभान अल्लाह ज़ोर लगा के नहीं कह सकते, लेकिन आपको ये नहीं कहा कि दरूद ना पढ़ें, आपको दरूद पाक पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मोहतरम सामिन हज़रात, मेरी इसी बात पे मुझे एक बात याद आ गई कि आप नमाज़ पढ़ने, आप कामिल यकीन के साथ नहीं कह सकते कि मेरी नमाज कबूल है। आप सारी ज़िंदगी हज पे हज करते चले जाएं, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा हज कबूल है। आप सदका व खैरात करते रहें और पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते ये मेरा अमल काबिल कबूल है। जितने भी अमलियात हैं इंसान मुसलमान करता है वो सारे ज़न्नियुल कबूल हैं, कतियुल कबूल नहीं है।
कोई ऐसा काम होना चाहिए जो बात इतनी पक्की हो, बंदा ऊपर ऊपर से भी कर ले तब भी कबूल है। कोई ऐसी बात मुझे सारे आप इस्लाम का मुताला कर ले, मुझे आप कह सकते हैं शाह जी मैंने ये जो 2 नफल पढ़े हैं ये मैंने कबूल है। हर बंदा यही कहता है या अल्लाह मैंने नमाज तो पढ़ दी है, कबूल तूने करनी है। मौला हज के लिए तो आ गया हूँ, इतने पैसे लगा के आया हूँ, मौला कबूल तूने करना है। आप सदका और खैरात दे लेते हैं, उसके बाद फिर आप कहते हैं मालिक इसे कबूल तू ने करना है, लेकिन आपका पूरे 100% नहीं कह सकते ये मेरा अमल 100% काबिल कबूल है। सारे अमलियात जन्नियुल कबूल होते हैं, लेकिन एक दरूद है बंदा ऊपर ऊपर से भी पढ़े तब भी कबूल है, क्योंकि ये कतईउल कबूल है। आप मुझे ये बताएं जितने भी आप दोस्त अहबाब बैठे हैं, कोई अमल ऐसा है जो आप करते हो आपका रब करता हो? समझ आया यार, गल्ला बात कर रही है, मैं दूसरे से मान ला तो रोके भी होता खिंच कुछ के ना क्यों औखे सौखे नहीं होना, लेकिन मोहब्बत ना मेरे नाल गल करनी है। क्यों जी डॉक्टर साहब, बात यह है कि बात वही है जो सीने तक उतरे। आप आए हैं घर से कुछ लेके जाएं, आप मुझे कोई अमल ऐसा बताएं। आप नमाज पढ़ते हैं, मेरा रब नमाज नहीं पढ़ता। आप रोजे रखते हैं, मेरा रब रोजे नहीं रखता। आप ज़कात देते हैं, मेरा रब ज़कात नहीं देता। आप हज करते हैं, मेरा मालिक हज नहीं करता। आप नेकियां करते हैं, मेरा मालिक कोई ऐसा काम नहीं करता। मालिक तू फिर करता क्या है? अल्लाह फिर कुरान पढ़ ले, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। एक काम मैं भी करता हूं, फरिश्तों से भी करवाता हूं। मालिक वो क्या है? फरमाया वो है अपने नबी की जात पे दरूद भेजता हूं। इथे सुभान अल्लाह बन दी सी पर मैं हौली हौली कह छड़। मालिक वो कौन सा काम है? अल्लाह फरमाया मैं भी दरूद पढ़ता हूं और मेरे फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं। अच्छा यार, मेरे जहन में एक और लफ्ज आ गया। मैं कोई तकरीर याद करके नहीं करता, बल्कि जो भी फिलबदी आ जाए, जो भी मजमा का जो भी जहन हो, आपको कोई ऐसा नेक बंदा बैठा होता है, वो दुआ कर देता है, अल्लाह ताला मेरे दिल पे अलका कर देता है। वो सारी जो किताबें पढ़ी होती हैं वो याद आ जाती हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बेशक अल्लाह, व मलाइकतहू, और उसके फरिश्ते, और उसके फरिश्ते। हमने नहीं कहा मालिक ये फरिश्ते हमारे हैं, मालिक ये तो हर बंदे को, ये फरिश्तों को अपना क्यों कह रहा है? हमने कभी नहीं कहा जिब्रील मालिक हमारा है, हमने कभी नहीं कहा मीकाईल हमारा है, हमने कभी नहीं कहा ये इसराफील हमारा है, हमने कभी नहीं कहा ये सारे फरिश्ते हमारे हैं। मालिक ये सारे फरिश्ते हैं। अल्लाह कहता है ये जिब्रील भी मेरा है, ये मीकाईल भी मेरा है, ये सारे फरिश्ते मेरे हैं। मालिक हम कौन सा दावा करने बैठे हैं कि ये सारे हमारे? नहीं, अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह और ये मेरे फरिश्ते हैं। फरमाया जो मेरे नबी पे दरूद भेजता है उसे अपना कहना मुझे अच्छा लगता है, उसे अपना कहना मुझे अच्छा लगता है। यानी जो हुजूर से मोहब्बत रखता है अल्लाह को वो बंदा अच्छा लगता है। आप देखें जितने भी बंदे हैं, आप कुरान पढ़ के देख लें, हर बंदा कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। यार मजा ते ताज देना ओ कवे ए मेरा बंदा है। हर बंदा ये कह सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब, वजीर आजम साहब मेरे दोस्त हैं, आप ये कह सकते हैं, लेकिन नाल दे बंदे ने कहना ये उत्तो उत्ती मारदा है, इन्हें की पता, वजीर आजम साहब ने की पता, ये फिरदा ते इत्थे रहिंदा। जे वजीर आजम साहब कह फलां बंदा है समुंदरी च बलाल टाउन च मेरा अपना है, बलाल टाउन च फलां बंदा हो मेरा अपना है, मनो दसो किन्ने फोन उन्होंने जान गए? लोगों ने राब्ते करने की, भाई उस बड़े ने कह दिया है ये मेरा अपना है। और समझ नहीं आई, अल्लाह फरमाता जो दरूद पढ़ने वाले हैं वो मेरे अपने हैं। हर बंदा कहता मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं नबी वाला हूं, मैं नबी वाला हूं, हर बंदे को। लेकिन अल्लाह ने फरमाया काफिर तो वो भी हैं जो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन मुझे वो बंदा अच्छा लगता है जो मेरे मोहम्मद को मानता है। यार मैं समझा नहीं सका, ईसाई अल्लाह को भी मानते हैं लेकिन हमारे नबी को नहीं मानते, यहूदी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को मानते हैं और हमारे नबी को नहीं मानते। अल्लाह ने फरमाया हुण इन्हां दा ईमान कोई वैलिड नहीं, ओ बंदा मैनू चाहिदा जेड़ा मन्नू भी मन्ने ते मेरे यार नू भी मन्ने। इसलिए अल्लाह फरमाता है जो मेरा बंदा हो और मेरे नबी का गुलाम हो और मेरे नबी पे दरूद पढ़े वो मेरे अपने हैं। तो मोहब्बत के साथ पढ़िए सलात व सलाम अलैका या
दुरूद पाक पढ़ लें, सलात वस्सलामु अलैका या। मुझे याद आया, मैंने तो दुरूद पाक के मौजू पे मैंने गुफ्तगू नहीं करनी थी, मैंने तो एक आयत पढ़ी थी, वन नज्म। मुझे आपकी दाद नहीं, सिर्फ दुआ चाहिए, बात सिर्फ इतनी है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अहबाब जितने भी है, मैं आपको एक बात बबांग दोहल कहना चाहता हूँ। आप, हमारा अकीदा क्या है? कुरान और हदीस। हमारा अकीदा क्या है? और ये पढ़ा भी ज़्यादा करें, सुना भी ज़्यादा करें। अशआर जो है ना, अशआर, ये जो शेर है, ये ज़ौक़ होता है। नाते ये सहाबा की सुन्नत है, लेकिन ज़्यादा हमें तवज्जो किस पे देनी चाहिए? कुरान और हदीस पे। आजकल होता है शाह जी, बंदे बोर हो गए, कोई शेर ही सुना छोड़ो। मोबाइल में आपके पास शेर हैं, आप मस्जिद में चले जाएं, महफिल पे चले जाएं, तकरीबन एक खतीब होता है, 10 नात खान होते हैं, फिर भी हमारा ज़ौक़ पूरा नहीं होता। मैं नात के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सुना जाए तो आला कलाम सुनना चाहिए, क्योंकि कलाम सुनना तो मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, और रात को सुनना ये भी सुन्नत है। सुभान अल्लाह कह सकते हैं तो कह सकते हैं, रात को नात सुनना ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ, रात को शादी, आप सुभान अल्लाह इस पे कहेंगे, रात को जो बंदा नात सुनता है ना, ये मुस्तफ़ा की सुन्नत पे अमल कर रहा है। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी हैं, बहुत बड़े इमाम हैं, बूढ़े हो गए हैं आप, और 15 साल हो गए हैं, फालज हो गया, 15 साल हो गए फालज हुए। एक दिन ख्याल आया, सारी जिंदगी तो और कलाम लिखता रहा, क्यों ना हो आज ऐसा कसीदा लिखूं जो हुजूर की शान में लिखा जाए। आपने कलाम लिखना शुरू कर दिया, और उस कलाम के 160 अशआर लिख दिए। और जब मैं उसका एक शेर पढ़ूंगा, हर बंदा झूम उठेगा। और मुझे पता है, आप सबको पता है, इमाम शरफुद्दीन बसीरी ने कौन सा कलाम पढ़ा था। रात हुई, कलाम लिख दिया, फालज ज़्यादा है, मरीज हैं, पेशेंट हैं, और पैरालाइज हैं। क्या हुआ? रात सोए हुए, मुकद्दर चमका, आका का दीदार हो गया। और याद रखिएगा, जिसको आका का दीदार हो गया, उसने हुजूर ही को देखा है। और दूसरी बात मोहब्बत वाली है, फरमाया, सरकार के हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा है। और फरमाया, जिसने ख्वाब में देखा है, अन करीब वो जागती आंखों से भी देखेगा। और तीसरी बात यह है, उलमा कहते हैं, अगर जागते हुए दोबारा दीदार ना हुआ, वो मरते वक्त जरूर देखेगा। यहाँ फिर बहुत कुछ है। इमाम, रात को इमाम शरफुद्दीन बसीरी का मुकद्दर चमका, आका ख्वाब में तशरीफ ले आए। फरमाया, शरफुद्दीन मुझे खड़ा होकर वो कलाम तो सुना जो आज सारा दिन लिखा था। कहा, हुजूर पैरालाइज उठ नहीं सकता। सरकार ने अपने यदुल्ला वाला हाथ फेरा, इमाम शरफुद्दीन बसीरी ख्वाब में उठ के खड़े हो गए। अच्छा जी, और सलाम कलाम सुना। वो कौन सा कलाम? मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। हर बंदे को पता है ना, सुभान अल्लाह कह सकते हैं जो पढ़ते हैं। आपने कलाम सुना और अपनी चादर हजरत इमाम शरफुद्दीन बसीरी को अता की। ठीक तो कर दिया। आप रात को ख्वाब में करोड़ रुपए आपके हाथ में आ गया। डॉक्टर साहब, करोड़ पे अभी 2 करोड़ भी आ जाए, जब सुबह उठते हैं हाथ खाली होते हैं, 2 करोड़ नहीं होता। लेकिन जिसको हुजूर ख्वाब में अता कर दे, उसे लाजमन अता भी करते हैं, बाद में भी होता है, बाद में भी होता है। और जब उठे तो वो बुर्दा कहते हैं, चादर को अरबी में बुर्दा कहते हैं, इसलिए इस कसीदे का नाम पड़ गया कसीदा बुर्दा शरीफ। जब इमाम शरफुद्दीन बुसीरी सुबह उठे, आपके पास चादर भी मौजूद थी और आपका जिस्म भी तंदुरुस्त तवाना था। सुबह उठे, चादर भी मौजूद, जिस्म भी सलामत, बाजार में जाने लगे। एक मजजूब ने देखा, कहो शरफुद्दीन, मुझे वो रात वाला कसीदा तो सुना दे। वो रात वाला कसीदा। इमाम चौंक उठे, कहा, ये तो मेरे ख्वाब का मामला है। जो अल्लाह के वली होते हैं वो नजर दूर की रखते। कहा, जो जब सरकार तुझसे सुन रहे थे, मैं भी दूर बैठा सुन रहा था। हाय हाय, जब ये इतनी शोहरत हो गई, बादशाह को पता चला कि इमाम शरफुद्दीन बसीरी ने जो कसीदा लिखा, सरकार ने चादर अता की है। बादशाह वक्त ने ना उसको लिखवाया, शाह जी, चादर उसको लिखवाया और अपने शाही महल में रखा। और जब कोई बीमार बादशाह के पास भी आता, बादशाह उठा के उसे लगा देता, वो बंदा ठीक हो जाता। पता ये चला। और जो बंदा पैरालाइज हो, डॉक्टर साहब आपसे भी ये गुजारिश है, अगर कोई ऐसा बंदा पेशेंट आ जाए और आपको पता है जब बंदा ज़्यादा देर का बीमार होना, उसे आराम आना इतना न
नामुमकिन सी बात होती है। लेकिन तजर्बा ये है, मुजर्रब ये है कि जो बंदा मरीज हो, पैरालाइज हो, फालज का पेशेंट हो, उसे कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाया करें, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, रात को महफिल नात सुनना ये सरकार की सुन्नत है, तो इसलिए ये नात हमारा ज़ौक है। मैं दूर फिर चला गया, मैंने लफ्ज़ पढ़ा था वन नज्म, वन नज्म। सुबहान अल्लाह कह सकते हैं कुरान पे, और कुरान सुन के दिल खुश करके, दिल से खुशी के साथ कहा करो सुबहान अल्लाह। फरमाया वन नज्मी इज़ा हवा, जल्दी जल्दी से मैं मौजू को समेट रहा हूं। वन नज्मी इज़ा हवा, इसका तर्जमा यह है, मुझे उस सितारे की कसम जब वो उतरे। लेकिन एक मुफस्सर की नहीं बात, इमाम कुर्तबी को पढ़ के देख लें, इमाम बगवी को पढ़ के देख लें, सैयद महमूद आलूसी अलैहिर्रहमा को पढ़ के देख लें, काजी सनाउल्लाह पानी पत्ती को पढ़ के देख लें। इन सब मुफस्सरीन ने इमाम जाफर सादिक का एक कौल लिखा है, वो कौल सुनिएगा और सुभान अल्लाह फरमाइएगा। फरमाया वन नज्म से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा है। वन नज्म से मुराद क्या है? सारे बोलिएगा, नज्म से क्या मुराद है? और अल्लाह अपने महबूब की कसमें उठा रहा है। अब चलिए लुगत में, डिक्शनरी में चलते हैं, नजम के क्या क्या मानी है सुनिएगा। नजम का एक माना गास है, नजम का एक माना रूट है, जड़। नजम का एक माना चश्मा फूटने की जगह है। और नजम का जो मुफस्सरीन कराम ने जो लफ्ज़ मज़ेदार माना लिखा, फरमाया नजम से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा है। अब ये सारी बातों को हमने एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, एक मौजू पे लाना है। उधर सरकार से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता वजबत लकन नबुव्वह, या रसूल अल्लाह आप नबी कब से थे? और सरकार की हदीस सुनिए और सुभान अल्लाह फरमाइएगा। फरमाया कुन्तु नबिय्यन आदमु बैनल माइ वत्तीन, फरमाया मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। दूसरी हदीस है बाग, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। तीसरी हदीस बाग सुनिएगा, सरकार के एक सहाबी हैं, सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह। ये बड़ी मोहब्बत वाली बात है, सब ने सामीन ने मोहब्बत के साथ सुनना है। बंदा रात को ख्याल आता है ना, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अक्सर सोचा करता हूँ, अल्लाह ने जब ये ज़मीन बनाई होगी, आसमान की ये नीली छत सितारों से सजाई होगी, तो सबसे पहले कौन सी शय बनाई होगी? और आपका भी ये जहन है यामीन साहब, आप ये कभी कभी सोचते हैं ना, समुद्री तो पहले थे की सी, लैल पर तो पहले थे की सी, पाकिस्तान बने तो पहले की सी, इस दुनिया तो बने तो पहले की सी, इन सितारे तो बने तो पहले की सी। एक माइंड है, उसमें ये सवाल जन्म लेता है, यार इस मस्जिद से पहले यहाँ क्या था, इस समुद्री से पहले यहाँ क्या था? उसी सहाबी के जहन में यही सवाल आया, इस कायनात से पहले क्या था? और वो आ गया दरे रसूल पे, कहा या रसूल अल्लाह अक्सर मैं सोचा करता हूं, अल्लाह ने जब ये जमीन बनाई होगी, आसमान की ये नीली छत सितारों से सजाई होगी, तो सबसे पहले कौन सी शय बनाई होगी? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जवाब सुनना, फरमाया या जाबिरो इन्नल्लाह तआला खलका क़ब्ल अशियाए नूर नबिय्यिक मिन नूरी। ए जाबिर सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को पैदा किया है। अब सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, कहिए सुभान अल्लाह। नहीं, अब मुझे पता है आप सुस्ती पड़ रही है, ये डोज मिल रही है, आप कहें सुभान अल्लाह। आपको सिर्फ फ्रेश करने के लिए कह रहा हूं, आप थोड़ा सा ज़ौक़ लें। मैंने आपको कुरान का तर्जुमा देना है, वन नज्म का तर्जुमा देना है, बस यही मैं समझा के फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। जल्दी कहें सुभान अल्लाह। जी मैं आगे मैं चलूं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आगे चलता हूं। अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब मैंने सबसे पहले किसको बनाया है? और अल्लाह का भी ये कानून है। यमीन साहब आपकी भी नज़र, और बड्डी साहब आपकी भी नज़र, किबला शाह जी आपके घुटनों को हाथ लगा के मैं ये जुमला देना चाहता हूं। अल्लाह जब ये कहता है ना, अल्लाह हाथों से नहीं बनाता, बस वो कहता है कुन हो जा फयकून, वो हो जाता है, वो हो जाता है। अब मुझे अपने दिल पे हाथ रखे, अल्लाह ने सबसे पहले जब कुन कहा होगा तो किसको कहा होगा?
और सबसे पहले क्या, अब 26 हरूफ हैं, हरूफ अबजद, आप 26 हरूफ के आगे पीछे नहीं बोल सकते। ऊ कर ले, आ कर ले, टा कर ले, जिधर मर्जी चले जाए, जितने मर्जी नकाबत के शेर पढ़ लें, जितनी मर्जी तकरीरें कर लें, इन 26 हरूफ में बोलेंगे, क्योंकि अगर कोई होता तो वो लिख देते, ये है ही नहीं है। अब मुझे बताइएगा, ये अभी कुछ ना था, अभी ना जमीन थी ना जमान था, कुछ नहीं था, ये लफ्ज भी नहीं थे, तो फिर कुन किसको कहा है? सुनिएगा, इस जुमले का मजा लेना है। मालिक, अभी मैं मालिक तुझसे हाथ जोड़ के सवाल है, मालूमात के लिए, मौला तेरे कामों में कौन बोल सकता है? मालिक, तूने सबसे पहले कुन कहा था तो क्या बना था, क्या कहा था, हमें बता दे, ताकि ये हुजूर का मिलाद सुनने आए हैं, इनका मिलाद हो जाए, इनकी ईद हो जाए, इन्हें भी पता चले सबसे पहले मालिक तूने क्या किया था। सुनना है, सुनिएगा तर्जुमा। मालिक अल्लाह ने फरमाया, अच्छा जब भी कुरान पढ़ा करो ना, इन कल्याण तर्जुमा ना पढ़ा करो, इन खूब के पढ़ा करो, और कभी कभी रात को उठ के पिछले पहर पढ़ा करो, और अल्लाह से रो रो के कहा करो, मालिक ये तेरियां गल्ला थोड़ी थोड़ी समझा भी छड़ना। मालिक से बातें किया करो, अल्लाह के साथ जब गुफ्तगू करनी हो तो नमाज पढ़ लिया करो, और जब ये देखना हो कि मालिक हमसे कलाम करे तो कुरान पढ़ लिया करो। और समझ आ रही है, अल्लाह ने फरमाया कुन हो जा, फयकून, तो वो हो जाता है। मालिक फिर क्या कहा था? तवज्जो है, तो जिस सबकी तवज्जो है ना, मैं वैसे नहीं जुमला देने वाला, थोड़ी मेहनत है आपको दूंगा ताकि आपका दिल ठर जाए। मालिक अल्लाह ने कहा तवज्जो से सुनो, ये लफ्ज है कुन, दो लफ्जों का मजमुआ, एक है काफ, दूसरा है नून। एक है काफ, बोलिएगा, एक है काफ, दूसरा है नून। आपको 20 नेकियां मिलेंगी जो बंदा कुन कहेगा, 20 नेकियां मिलेंगी। कुन कह लें, 20 नेकियां आपको भी मिलेंगी, आपके 10 गुना भी माफ, 20 गुना भी माफ हो जाएंगे, और आपके 20 दर्जात भी बुलंद हो जाएंगे। और कुन कहे और सुभान अल्लाह बोलिए, लफ्ज कुन। मालिक ये कुन क्या है? अल्लाह फरमाया गौर कर, ये लफ्ज है काफ, ये है नून, ये जो पहला काफ है ना, ये मेरे कलाम का काफ है, और ये जो नून है ये नूरे मोहम्मदी है। सबसे पहले जिसे मैंने बनाया है वो नूरे मोहम्मदी है। और फरमाया सबसे पहले, मैंने आपको सिर्फ 4 हदीसें सुनाई, अगर सुनाता तो मैं हजरत अल्लामा अशरफ अली थानवी साहब की भी किताब नशरुद्दीन दिखा सकता हूं, वो पढ़ के देख ले। आप मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक पढ़ के देख ले, उनमें भी यही लिखा है, सबसे पहले अल्लाह ने जिसको बनाया है वो नूरे मोहम्मदी को बनाया है। अब नजम का माना समझ में आ गया। नजम कहते हैं जड़ को, नजम कहते हैं रूट को, नजम कहते हैं असल को, नजम कहते हैं सबसे पहली शय को। समझ आ गया? और समझ आ गई कि अल्लाह ने सबसे पहले किसे बनाया है। अब मुझे बताएं, दरख्त है ना, इसकी जड़ ना हो पत्ते नहीं होंगे, जड़ ना हो ये फल नहीं मिलेगा, जड़ ना हो ये सारा तना आपको खुश्क हो जाएगा। लेकिन जब जड़ सलामत होगी फिर सारा दरख्त सलामत होगा। फरमाया महबूब मैंने तुझे नजमे कायनात बना दिया है। अब आपकी सुभान अल्लाह मुझे चाहिए, अब मैं आपसे खुद ले रहा हूं। ऐ महबूब मैंने तुम्हें नजमे कायनात बना दिया है, मैंने महबूब तुझे नजमे खलाइक बना दिया है, मैंने महबूब तुझे नजमे मखलूकात बना दिया है। ऐ महबूब बस मैंने तुझे बनाना था, फिर तुझ ही से तना बनाया, तुझ ही से ये फल बनाए, फिर तुझ ही से ये पत्ते निकले। मालिक ये कैसे समझाना चाहता हूं? मालिक अल्लाह ने फरमाया मुझे किसी और नूर को बनाने की जरूरत न पड़ी, महबूब फिर तेरे ही नूर से, पहला तेरा नूर बनाया, फिर तेरे ही नूर से फिर ये सारी कायनात को बनाया। फिर मुझे कहने दीजिए, वजूद कायनात से पहले एक तारा चमका, जो वो चमका तो क्या चमका, आसमां सारा चमका, जमीन चमकी, जमा चमका, आसमां सारा चमका। अरे नूर की बरखा से जहां मैं उजाला देखा, मैंने नूर सरापा व मदीने वाला देखा। वो ज़बान आदम पे वसीलतन थे, वो कश्ती नूह में मुजज़न थे, वो हुस्न यूसुफ में जलवा फिकन थे। लोगों सुनो, ज़बान आदम पे जब उसका नाम आया, खुदा से लेके जिब्रील ये पैगाम आया कि इस नाम के सदके से आदम को सहारा मिल गया, तूफाने गम से नूह को किनारा मिल गया, बैतुल मामूर के बदले रुखे कावा मिले, हम फकीरों को मोहम्मद का सहारा मिल गया।
या अली या गौसे आजम दस्तगीर मरहबा 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 मरहबा। मरहबा। यार मैंने सिर्फ आपको कंसेशन दी थी कि आप मेरी वजह से तंग नहीं पड़ना, लेकिन जो मेजबान महफिल बंदा देखो तो तुझे अपना जवाब देखो। यार किसी का दिल खुश कर देना भी सदका है। असी ना सदके ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਵੀਤ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਦਕਾ ਸੁਦਕਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 1.25 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਫੇਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਰਲਾ ਸ਼ਰਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੱਟੋ, ਹੁਣ ਕੀ करना। मैं कहा यार तुम लोग सदके को बड़े छोटे माने में लेते हो। मेरे मुस्तफ़ा ने तो वालिदैन के चेहरे को देखना भी सदका कहा है, किसी के दिल में खुशी पैदा कर देना भी सदका है। और अगली बात सुबहान अल्लाह कहना भी मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया यह सदका है। तुसी फ्री च सदके देने वाले ही नहीं लगते मनु पे। समझ आ रही कि नहीं आ रही। और सरकार ने फरमाया हज़रत अबू अयूब अंसारी है, मकान उनका कच्चा है, अकीदा बड़ा पक्का है। मेरे आका ने फरमाया सदका दिया करो, रोजाना दिया करो। यार रसूल गरीब बंदे हैं किथों रोज सदका दईए। सरकार ने फरमाया तुसी सदका किनू समझदे। मैं तो यह कहना जिहड़ा सुबहान अल्लाह कहे सदका, अल्लाह अकबर कहे सदका, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे सदका, रस्ते च रोड़ा हटा दे सदका, पिंडली दा जोर ला के किसी नूं पट्ठे चका दे सदका, रस्ता साफ करवा दे सदका, किसी बंदे नूं हस्पताल लैके जावे ये भी सदका, किसी बंदे दे काम आवे सदका, किसी बंदे दे दिल च खुशी पैदा करे सदका। हुण मैनूं नहीं पता तुसीं मैनूं भी राजी करना चाहुंदे कि उत्तों दफारा करना चाहुंदे। कहो सुभान अल्लाह। बस तकरीर खत्म हुआ चाहती है। हुजूर के हुस्न की सिर्फ एक बात और एक आयत। आप कहेंगे शाह जी आपने तो ये तो बता दिया है नून से मुराद नूर मोहम्मदी है। क्या अल्लाह ने और भी वजाहत के साथ कुरान में लिखा है कि नूर अपने नबी को बनाया है? मैंने कहा हाँ, अल्लाह फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। फरमाया बेशक तुम्हारी तरफ आ गया अल्लाह का नूर और रोशन किताब। कई साढ़े बेली बंदे ना परेशान हो जाते, वो कहते जी ये तो भी मुराद ना कुरान ही है, ये तो भी मुराद है। सादी जी गल है मेरे साहब, देखो जी कभी ये तो नहीं ना होया कि फैसलाबाद और समंदरी एक है, लाहौर और शायद इस्लामाबाद एक है। कभी ऐसा हुआ? लाहौर फैसलाबाद एक ही है यार, फैसलाबाद तो समुद्री एक ही है, अलहदा अलहदा क्यों? दरमियान में वाह आ गया। जब और आ गया ना पता चल गया फैसलाबाद और है, समंदरी और है, फैसलाबाद और है, लाहौर और है। पता ये चला जब दरमियान में वाओ आतिफा आ जाए तो ये बात ये वाज़े हो जाती है, ये दो अलहदा अलहदा नाम है। अल्लाह ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। ए बंदेओ अल्लाह फरमाया मैं तुहाडे वाल अपना नूर भी भेजिया ते ये कुरान भी भेजिया है। बात रोले खत्म हो गए। तो इसलिए हुजूर हमारी नूरानियत से भी आला है, हमारी बशरियत से भी आला है। और ये नूरो बशर वाले झगड़े छोड़ दो, खुदा की कसम छोड़ दो। मैं आपसे कहता हूँ अल्लाह का नबी नूर भी है, अल्लाह का नबी कामिल बशर भी है, लेकिन वो हमारी जो हम नूरानियत से भी आला है। और जो हुजूर हमें बशरियत कहे बशरियत से भी आला है। ये तो हुजूर की सिफतें हैं, ये हुजूर की सिफतें हैं। सुनिएगा सरकार आखिरी बात, इमाम जुरकानी ने इसको लिखा, इमाम मुस्लिम ने इसको लिखा, मुस्तदरक में इसको लिखा गया। सुनिएगा इमाम हाकिम ने इसको लिखा। आप कहते हैं सरकार अलैहिस्सलाम सुबह फजर के बाद सुबह की सैर के लिए मदीना पाक में निकले। अब आपने ना वैसे नहीं मोहब्बत के साथ कहना है सुभान अल्लाह। अपने पीर दी गल है ना मुरीद बुला के कहते ओए होए सुभान अल्लाह। आप हर बंदा जी अपने और जब मेरा पीर साहब आए सी ना, पीर साहब ने मुड़ आ करामत दिखाई, मुरीद बुला के कहते हाय हाय सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह साईं सुभान अल्लाह। देखो तुसी सरकार दे नां ते नहीं कहंदे सुभान अल्लाह, जेड़े पीरां दे भी पीर है। सरकार सुबह निकले सैर के लिए, सरकार सुबह निकले सैर के लिए। ये भी पता चलिया कि सैर करना भी सुन्नत है। और जेड़ा बंदा यामी साहब कहते हैं ना कहने बंदे सैर करा दे तो साडा हस्पताल अल्लाह ताला सब ने शिफा दे। सरकार अलैहिस्सलाम सुबह सैर के लिए बाहर एक काफिला था, बिल्कुल आखिरी बात है, काफिला था। उनमें से सुर्ख ऊंट थे। सरकार को एक सुर्ख ऊंट पसंद आ गया।
सरकार ने कहा बेचते हो? उन्होंने पता नहीं मूड है सी या नहीं है, उन्होंने कहा जी बेच दिया। मैं दिल वेचा, मैं जिगर वेचा, जे प्यारा मुहम्मद आ जावे नहीं मैं अपना सारा घर वेचा, जे प्यारा मुहम्मद आ जावे। कहा बेचते हो? बेचते हो? कहाँ बेचते हो? कहा मैं तो सैर के लिए आया हूँ, सैर के लिए आया हूँ, कीमत बेच देता हूँ। कहा ठीक है जी ले जाए। सरकार इस्लाम ने ऊँट पकड़ा, मदीना शरीफ चल पड़े। अब वो आपस में बातें करने लगे, गुफ्तगू हो रही है। और देखा वो सोना किन्ना सी यार, यहाँ तो सुभान अल्लाह बनती है, वो खूबसूरत कितना था। दाहिका यतलालहु फिल जुदर, अरे वो जब वो मुस्कुरा रहा था ना तो सामने वाली दीवार पे अक्स पड़ रहा था। यार आपकी सुभान अल्लाह, आपकी दाद बड़ी छोटी पड़ रही है। ये लाइट है ना, लाइट, ये देखे ये लाइट है, ये दीवार पे भी इसका अक्स पड़ रहा है। फरमाया वाइज़ा दाहिका यतलालहु फिल जुदर, जब हुजूर मुस्कुरा रहे थे तो दीवारों पे अक्स पड़ता था। इज़ा सुर्र इस्तनारहु वजहु, जब सरकार मुस्कुराते तो सरकार के सामने वाले दोनों दांतों के दरमियान से नूर निकलता था। एक दिन किसी ने कहा सरकार कितने खूबसूरत है, किसी ने कहा चांद जैसे थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नहीं, लम अरा कबलहु वला बादहु मिसलहु, ना हुजूर जैसा कोई पहले ना हुजूर जैसा बाद में। उसने एक बंदा कहता है ओ अपने हुस्न दा जादू जुगा के ना ਤੁਹਾਡੇ को ऊंट ले गया। अता पता तुसी कीता कोई नहीं, अता पता है नहीं। तुसी देखो ना दरमियान में बंदा जब सौदा करता जमानत वाला कोई रखा नहीं बंदा, और पता नहीं रहता कहाँ है, और वो दे गया हुस्न का जादू जुगा के वो तुमसे वो ऊंट हथिया के ले गया। जब एक बंदे ने ऐसी बात कही ना तो जो सरदार था ना, सरदार, उसकी बीवी ने ना खैमे का दरवाजा वो डंडा खड़का, कहते अना जामिनतुम लिजमालिकुम, अगर वो पैसे देने के लिए नहीं आया मैं जमानत देती हूँ तुम्हारे पैसे मैं दूंगी। बीबी तू ते अंदर बैठी सी, तू वेख्या सी? उन्हें कहा जिथे तुसी गल्लां करदे मैं भी ओट थानी वेख्या सी, मैंने भी ओट से देखा था। मुझे पता है ऐसा हसीन चेहरा कभी झूठ नहीं बोल सकता, ऐसा हसीन चेहरा कभी झूठ नहीं बोल सकता, ऐसा हसीन चेहरा कभी झूठ नहीं बोल सकता। पता लगा जेड़ा बंदा सोहना हुंदा ना झूठ नहीं बोलदा, जेड़ा बंदा सोहना है झूठ नहीं बोलदा। या तो अल्लाह ने सोहना बनाया तो फिर झूठ नहीं आया, समझ आया ना? कहा अच्छा, इतने में सरकार अलैहिस्सलाम के गुलाम आ गए। फरमाया ये खजूरें हैं तुम्हारे लिए और ये कीमत है, ये ज़ियाफत है, ये कीमत है, ये ज़ियाफत है, ये कीमत है। समझ आ रही? मैं आपको साथ साथ सीरत भी समझाना चाहता हूँ। कहा ये ज़ियाफत है, ये कीमत है, ये ज़ियाफत है। पता चला बंदा सौदा लैन भी आवे ओनू भी पूछना चाहिए कुछ खाना पीना जाए। ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। जे गाहक ज्यादा बनाने हैं तो खवाया पियाया भी करो, जे गाहक ज्यादा बनाने तो जो चाहते हैं ना तुसी अमीर हो जाओ तो फिर खवाना पियाना शुरू कर दो। मैं एक सूफी को पूछा, मैं कहा बाबा जी दरबारां ते बड़ा लंगर चलता है, वजह की है? कहा जी अल्लाह दी एक ये भी तरीका ना, अल्लाह भी बंदियां नूं खवांदा ते जेड़ा बंदा अल्लाह दे बंदियां नूं खवांदा अल्लाह उन्हों भी खवांदा, ये कुलिया है। कहा वो मुझे ये हमें ये खजूरें छोड़ दो, हमें ये बताओ वो माही रहता कहाँ है? कहा वो जो सामने नखलस्तान मदीना है वो प्यारा मोहम्मद वहां रहता है। सारे उठे, कहा खजूरें नहीं खाएंगे, अभी कीमत नहीं लेनी, चलो चलते हैं उसके पास। जब देखा सामने सरकार मस्जिद में बैठे हुए, सारे आए और कदमों में बैठ गए और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो फिर मुझे कहने दीजिए ऐसा तालिब कोई नहीं जैसा हक ताला है, और कोई नहीं महबूब भी ऐसा जैसा कमली वाला है। और ताहा का ताज सजा दोष में नूर का हाला है, माजाक कजला आंखों में आप खुदा ने डाला है। और दुनिया कहती है ए हलीमा तूने नबी को पाला है। मैं कहता हूं ए हलीमा मेरे नबी ने तुझको पाला है, क्योंकि वह सारा दिन जंगल सहरा में घूम लेती थी, उसे जब भूख लगती थी लबों को चूम लेती थी। और जगमग 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 जर्रा जर्रा रोशन गोशा गोशा है, जगमग जगमग जर्रा जर्रा रोशन गोशा गोशा है। आमिना बी के चांद का सदका घर घर नूर उजाला है। और आखिरी लाइन है, हर बंदे ने सुभान अल्लाह कहना है। अपनी बख्शिश अपनी भलाई का, शहबाज साहब आपने भी कहना सुभान अल्लाह, अपनी बख्शिश अपनी भलाई का बस यही एक काम निकाला है, अपने नबी के गुण गाते हैं जब से होश संभाला है।
माशाअल्लाह किबला डॉक्टर सदीक साहब शाह साहब बड़े खूबसूरत अंदाज अपने खिताब के नाल साडे दिलों नूं मुनव्वर फरमा रहे